निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं गजा में हॉस्पिटल पर बमबारी इंसानियत सोज अमल है। बीजिंग में यूएन सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में कहा कि आलमी ताकतें इसराइली हमले रुकवाएं, मुतासरीन को इमदाद पहुँचाएं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब ने इसराइली हमला मुजरिमाना फेल करार दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की गजा में हॉस्पिटल पर इसराइली हमले की मजम्मत। निगरान वज़ीर ख़ारजा ने OIC के इजलास में कहा कि जंगी जुराइम पर इसराइल का कड़ा एहतसाब किया जाए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात। सियासी, इक़्तिसादी, तालीम, टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। अनवारुल हक काकड़ का बेल्ट एंड रोड मंसूबे के 10 साला तकरीब से खिताब। बोले CPEC में 25 अरब डॉलर से जायद 50 मंसूबे मुकम्मल हो चुके, आज आगे बढ़ने को तैयार हैं। चीन के सदर का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को मजीद बढ़ाने का ऐलान। कहा चीन 140 मुल्कों और इलाकों का तिजारती शराकतदार बन चुका। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरखास्तों पर आज फिर समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुज़िश्ता रोज़ की समाअत का हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन ने हुक्मनामा जारी किया। दरखास्त गुजार वकील के मुताबिक नवाज शरीफ अदालत के सामने सरेंडर करने के लिए आना चाहते हैं। अदालती इस्तफसार पर वकील ने बताया कि नवाज शरीफ का मौजूदा स्टेटस इश्तिहारी का है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब के मुताबिक उन्हें दरखास्त की मुखालफत न करने की हिदायत है। कायद नून लीग नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को दिन 1 बजे इस्लामाबाद पहुंचेंगे। नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में कहा कि गैर जमहूरी क़ुव्वतों ने उन्हें और ख़ानदान को इंतकाम का निशाना बनाया। उनकी वज़ारत उज़्मा के दौर में मुल्क तरक्की कर रहा था, उन्हें सियासी मंजरनामे से हटाने के लिए साजिश की गई। करप्शन का सबूत न मिला तो तनख्वाह न लेने के इल्ज़ाम में निकाल दिया गया। तिब्बी बुनियाद पर अदालत में पेश नहीं हो सके थे। ये जो वापसी है, देर आए मगर दुरुस्त आए। पिछला 16 महीनों का हुकूमत ने एक चीज साबित किया है कि पाकिस्तान को लंदन से नहीं चलाया जा सकता। रियासत के पूरे जोर देने के बाद इस्तकबाल भी बड़ा होगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमें इलेक्शन डेट का ऐलान और इलेक्शन स्केड्यूल का ऐलान जल्द से जल्द दिलवाएगा। एक शख्स की वापसी के लिए आइन और इलेक्शन को रोका जा रहा है। नवाज शरीफ की वापसी देर आयद दुरुस्त आयद। उम्मीद है रियासत के पूरे जोर के बाद इस्तकबाल बड़ा होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में सानिया कारसाज की बरसी पर जलसे से खिताब। बोले तकसीम, इंतहा पसंदी, इंतकाम और पकड़ धकड़ की सियासत छोड़नी होगी। पीपल्स पार्टी को मजबूरन कड़वी गोली खानी है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का फौरी ऐलान करे। इलेक्शन कराना होगा। सिलेक्शन ने जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। मजीद कहा कि फ़लस्तीनी अकेले नहीं, पाकिस्तानी अवाम उनके साथ हैं। नवाज शरीफ की वापसी से मुल्क फिर तरक्की की राह पर गामजन होगा। पाकिस्तान को वहीं लेकर जाएंगे जहां 2017 में था। रहनुमा नून लीग राना सलाउल्लाह कहते हैं नवाज शरीफ ने पहले भी पाकिस्तान को बहरानों से निकाला, अब भी निकालेंगे। वतन वापसी पर कायद का भरपूर इस्तकबाल करेंगे। साबिक दौर में मुल्क में इंतकामी सियासत की बुनियाद रखी गई। लीगी रहनुमा की फ़लस्तीनियों पर इसराइली मसालिम की मसम्मत। वफाकी हुकूमत ने नैब तरामीम कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ अपील कर दी। सुप्रीम कोर्ट में अपील वजारत कानून और इंसाफ की जानिब से जमा करवाई गई। अपील में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा हुकूमत ने मौक़िफ़ अपनाया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन और कानून के बरखिलाफ है। हुकूमत को मौक़िफ़ पेश करने के बजाय अदालती सवालात के जवाब देने तक महदूद किया गया। वफाकी हुकूमत की फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा को भी तस्लीम नहीं किया गया। चेयरमैन PTI की नैब केसेस में जमानत की दरख्वास्तों पर आज भी समाअत होगी। अलकादिर ट्रस्ट और तोशाखाना केसेस में जमानत बहाली की दरख्वास्तें दी गईं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। एहतसाब अदालत ने अदम पैरवी पर जमानतें खारिज की थीं।
चेयरमैन पीटीआई के साइफर के बयान पर अमरीका ने नागवारी का तासुर दिया। 92 न्यूज़ ने अमरीकी नाज़िमुल उमूर की ख़तो किताबत की कॉपी हासिल कर ली। अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला एंगलर ने पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा से दरख्वास्त की कि कहा जो कागज़ लहराया गया वज़ीर ख़ारजा और सेक्रेटरी ख़ारजा वो शेयर करें। अवामी रैली में साइफर पर बयान से अमरीकी हुकूमत खुश नहीं। साबिक इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर को कसूर से गिरफ्तार कर लिया गया। सराय के मुताबिक आबिद बॉक्सर को सीआईए सिविल लाइंस की टीम ने गिरफ्तार किया। मुलजिम तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। आबिद बॉक्सर के खिलाफ 3 थानों में दहशतगर्दी समेत दीगर दफात के तहत मुकदमात दर्ज हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी रात गए अचानक नवाज शरीफ इंटरचेंज बेदियां रोड पहुंच गए। अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा। मोहसिन नकवी ने अंडरपास की खुदाई के काम पर पेशरफ्त का जायजा लिया और जारी तामीराती सरगर्मियों का मुआयना भी किया। बारिशों से होने वाली ताखीर का इजाफी मशीनरी और वर्कर्स लगाकर अजाला करने की हिदायत। मरीख पर सबसे बड़ा ज़लज़ला रिकॉर्ड। नासा के मुताबिक मरीख 4.3 शिद्दत से लरज़ उठा। ज़लज़ले ने साइंसदानों को हैरत में डाल दिया। ज़मीन पर ज़लज़ले की वजह टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, जबकि मरीख में इस अर्जियाती अमल का फुकदान है जिसकी वजह से ज़लज़ले आते हैं। समाजी राबितों की वेबसाइट एक्स ने फीस चार्ज करना शुरू कर दी। नए सार्फिन के लिए सालाना $1 अमरीकी की फीस मुतारिफ। पुराने सार्फिन को अभी फीस चार्ज नहीं की जाएगी। इतलाक सिर्फ न्यूजीलैंड और फिलिपाइन के सार्फिन के लिए होगा। कंपनी के मुताबिक इकदाम जाली अकाउंट्स के खात्मे के लिए उठाया गया है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी रात गए अचानक नवाज शरीफ इंटरचेंज बेदियां रोड पहुंच गए। अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा। मोहसिन नकवी ने अंडरपास की खुदाई के काम पर पेशरफ्त का जायजा लिया और जारी तामीराती सरगर्मियों का मुआयना भी किया। बारिशों से होने वाली ताखीर का इजाफी मशीनरी और वर्कर्स लगाकर अजाला करने की हिदायत। बेंगलोर में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों की बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस। मोहम्मद हारिस को बुखार के बायस आराम कराया गया। शाहीन अफरीदी, अब्दुल्ला शफीक, जमान खान और सलमान अली आगा ने भी ट्रेनिंग की। खिलाड़ियों से स्प्रिंट भी लगवाए गए। शाहीन और जमान ने मुकम्मल रन अप के साथ बॉलिंग की। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया से मैच कल होगा।